हेलो गाइस, मैं दामोदर शर्मा। आज 20 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 20 जून के लिए पहला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? 1 साल के लिए डीके जैन का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इनका कार्यकाल 28 फरवरी को ख़त्म हो रहा था, लेकिन बीसीसीआई ने इसके कार्यकाल को 1 साल और बढ़ा दिया है। जब भी आप बात करोगे, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। इसका अध्यक्ष सौरव गांगुली है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। देखो दोस्तों, एक आईसीसी है, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई है। रेलवे इस प्रकार के दोनों क्वेश्चनों को बार बार पूछता है, ध्यान देना। और बीसीसीआई के पहले लोकपाल की भी बात पूछ लेगा कि बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन थे? जस्टिस डीके जैन बीसीसीआई के पहले लोकपाल थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मंत्री अच्युत काशीनाथ शिलाई का हाल ही में निधन हो गया। वो किस राज्य से है? गोवा से थे दोस्तों। और गोवा में वो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेता थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 92 साल के थे, जिनका वर्तमान में निधन हो गया। तो अच्छी बातें हैं, मंत्री थे, तो आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वो कहाँ के मंत्री थे, अच्छे नेता थे। अगला क्वेश्चन, नेपाल के राष्ट्रपति के साथ भारत के हस्ताक्षर के साथ भारत के 3 इलाकों को शामिल करने वाला नया मैप संविधान का हिस्सा बन गया। उस राष्ट्रपति का नाम क्या? नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं। नेपाल की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं और केपी शर्मा ओली चाइना के प्रभुत्व में ज़्यादा रहते हैं। भारत का विरोधी है, भारत का एंटी है। तो इसने भारत के 3 क्षेत्र कौन कौन से? एक तो काला पानी उत्तराखंड, एक लीपियाधुरा उत्तराखंड, एक लिपुलेख, तीनों को अपने क्षेत्र में दर्शा लिया और अपने मैप में दर्शा लिया। सेना वहाँ सीमा पर सेना को बढ़ा दिया, सशस्त्र बल और सुरक्षा करने लग गई, पुलिस को उठा दी गई। कई खूब सारी विशेषता नेपाल और भारत के बीच में तनातनी है, चाइना की वजह से है वो। अगला है, चीन से सीमा विवाद के बीच इंडियन एयरफोर्स ने रूस से कितने लड़ाकू विमान खरीदे हैं? खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। दोस्तों, 33 लड़ाकू विमान खरीद रहा है। एक नाम क्या है? मिग 29 और SU-30 MKL। देखना दोस्तों, मिग जो 29 है वो तो खरीद रहा है भारत, 21 खरीद रहा है। और जो सुकोई SU-30 MKL है वो 12 खरीद रहा है। रूस से खरीदने की बात कर रहा है। अगला, दूरसंचार विभाग ने किन कंपनियों से चाइनीज 4G प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद करने को कहा? BSNL और MTNL को कहा है। दोस्तों, हाल इस दौर में, कोविड-19 के दौर में चाइना के माल का बहिष्कार किया जा रहा है। रेलवे ने वो अपनी जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाइनीज़ कंपनी को दिया था उसको रद्द कर दिया। मतलब भारत के लोग भी चाइना के माल का बहिष्कार कर रहे हैं, चाइना के ऐप का बहिष्कार कर रहे हैं। आप भी दोस्तों चाइना के ऐप का बहिष्कार करो, टिकटॉक है, इन सब का बहिष्कार करो। अब व्यू रिकॉर्डर भी चाइना का, लेकिन ये क्या करें, इससे तो बनाना पड़ता वीडियो। फिर भी इसको भी, इसकी जगह कोई नया ऐप इंडियन आएगा, इसको भी अपन डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भी दोस्तों चाइना की चीज़ का बहिष्कार करो और ध्यान देना बातों पर। और BSNL और MTNL चाइनीज़ कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल पर बंद कर दिया। जो भी कल पुर्जे लिए जाते थे, BSNL MTNL अब नहीं लेगी इस कंपनी से। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने 4G टेक्नोलॉजी के मानक तय करने के लिए किस चीनी कंपनी को USA कंपनियों के साथ काम करने की अनुमति दी है? हुआवे कंपनी है। दोस्तों देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उसका तो पता नहीं क्या, उसका दिमाग क्या है, पता कोई नहीं जानता क्या दिमाग है उसका। एक तरफ तो वो चाइना का विरोध कर रहा है, दूसरी तरफ उसको लगा कि अभी चुनाव है, चुनाव में जीत करने के लिए, मदद करने के लिए चाइना का हाथ मांग लिया और चाइना की कंपनी इस पर बैन लगा रखा था पहले, तो अभी इसमें ढील दे दी गई हुआवे कंपनी पर। तो ये कंपनी अमेरिकी कंपनियों के साथ काम करने के लिए आ गई। पता नहीं चाइना क्या है, कुछ नहीं है चाइना का, अमेरिका भी कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है? बिहार राज्य में शुरुआत की है। दोस्तों,
अभी बिहार में चुनाव है, तो बिहार में भारत सरकार, आपने अखबार पढ़ते हो तो दोस्तों कल की न्यूज़ में आया था कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू कर रही है सेंट्रल सरकार, बिहार से कर रही है। 6 राज्यों में शुरू होगा, राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों में भी लागू होगा ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान। शुरुआत होगा, सेंट्रल सरकार की बड़ी योजना है। तो आने वाली एग्जाम में योजना पूछ सकते हैं, गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री ने कहाँ से शुरू की थी? बिहार से शुरू की थी। कितने राज्यों में शुरू होगी? 6 राज्यों में होगी है, गरीबों के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत के पहले मोबाइल लैब किसने लॉन्च किए? डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत में मोबाइल लैब लॉन्च कर दिया। दोस्तों आप जानते हो कि डॉक्टर हर्षवर्धन WHO में भी सदस्य बन गए हैं, वहाँ पर निगरानी करने के लिए किन देशों में कोविड-19 का इलाज सही हुआ है, किन देशों में सही नहीं हो रहा, उसके लिए निगरानी के लिए हर्षवर्धन को लगाया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने प्रतिदिन 25,000 मास्क उत्पादन करने की घोषणा की? IIT कानपुर ने की है। दोस्तों सोमवार से याद रखना, शाम 5 बजे लाइव क्लास लेंगे ज्योग्राफी की। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है, यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को यौन हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो आप सारे 10 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनकी समझना, इनको एक बार देखना, 2 बार देखना, इनकी PDF देखना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू।